लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है धनबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम जारी होने के बाद छिड़े हुए बहस पर। इस वक्त में भाजपा ने अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दिया है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को यहां से प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। पिछले रविवार को 111 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी। उसी में 3 सीटों पर नामों की घोषणा हुई थी, जिसमें धनबाद, चतरा और दुमका सीट पर नए प्रत्याशी दिए गए हैं। सवाल यहीं से शुरू है कि धनबाद के मौजूदा सांसद पीएन सिंह की टिकट काटकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या 4.25 लाख से चुनाव जीतने वाला सांसद का टिकट काटकर जिस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है, उसका विरोध भाजपा के अंदर ही हो रहा है? उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो जातिगत विरोध हो रहा है, क्योंकि मौजूदा सांसद राजपूत बिरादरी से आते हैं और इसीलिए क्षत्रिय समाज ने इस पर अपना कड़ा प्रतिरोध जताया है। और क्षत्रिय समाज का विरोध का वजह यह है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा की है, उसमें से कोई भी उम्मीदवार राजपूत बिरादरी से नहीं है। और चतरा के सांसद सुनील सिंह का और धनबाद से सांसद पीएन सिंह का टिकट काटने के बाद रिप्लेसमेंट में जो नए उम्मीदवार आए हैं, वो भी इस बिरादरी से नहीं है। यानी धनबाद से जिस प्रत्याशी को उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया है, वो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो वैश्य समाज से आते हैं और वो तेली महतो हैं। और ऐसी स्थिति में उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी ओर जो चतरा के मौजूदा प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह, वो भूमिहार जाति से। अब आप सवाल उठाएंगे कि विरोध क्षत्रिय समाज कर रहा है, तो यह जातिगत विरोध कितना असर डालेगा? तो यहां आपको बता दें कि जातिगत विरोध बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है यदि विरोध का आधार योग्यता का नहीं हो तो। यहां पे विरोध योग्यता और क्षमता को लेकर भी है। और सबसे ज्यादा चिंता धनबाद के लोगों की है, उन लोगों की है जो यहां पे करीब 70 से 75% की आबादी बाहर से आकर बसी है। ये वो लोग हैं जो बिहार, यूपी, बंगाल, गुजरात और दूसरे प्रदेशों से आकर धनबाद शहर में बस गए और यहीं के होके रह गए। उनकी चिंता से, यहां व्यवसायियों की, उद्योगपतियों की, उनकी चिंता से है। क्योंकि अभी तक धनबाद में जो भी सांसद बना है, उसकी छवि करीब करीब इस रूप में रही है कि वो किसी भी व्यवसायी को, किसी भी यहां पे उद्योग जगत को परेशान नहीं किया है, या फिर उसके वजह से वो प्रताड़ित नहीं हुआ है। और यहीं पर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद एक बेचैनी छाई हुई है। सबसे ज्यादा माहौल इस बात का है कि क्या धनबाद में जो स्थिति बन रही है, वो भविष्य में कितना सही रहेगा। अब आपको यहां बता दें कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है। उस 6 विधानसभा में धनबाद का निरसा, सिंदरी, झरिया और चंदन क्यारी, बोकारो का क्षेत्र पड़ता है और प्रोपर धनबाद क्षेत्र पड़ता है। ये सभी क्षेत्र और निरसा भी, ये सभी क्षेत्र धनबाद लोकसभा के अधीन आते हैं।
उसमें से एक झरिया सीट को छोड़ दीजिए तो सभी सीटों पर भाजपा के ही विधायक हैं मौजूदा। अब सवाल यह है कि धनबाद से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उसमें से सवर्ण जातियां इस मुद्दे पर एकजुट हो गई हैं कि अगर उनमें से किसी एक को भी मिलता तो शायद उनकी तकलीफ कम होती, लेकिन यहां पे पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। बीजेपी ने झारखंड से पहले से ही 5 लोगों को पिछड़ा वर्ग से ही उम्मीदवार बनाया है और छठा उम्मीदवार भी धनबाद से बनाया है। और इसी बात को लेकर जो है यहां पे सबसे ज्यादा नाराजगी है कि आखिर धनबाद सीट पे किसी और को क्यों नहीं मिला। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा सीट पर अब एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश शुरू हो गई है जो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को, जो इस वक्त में एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको हरा सके। और इसकी तलाश में कांग्रेस जुट गई। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द करने वाली है। 28 मार्च को वो अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। इस वक्त में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम अपने इंडिया गठबंधन के तहत अगर बात करें तो कांग्रेस ने, जेएमएम ने, आरजेडी और वामपंथी पार्टियों ने सभी ने आपस में सीटों का समझौता किया है। उसमें से कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ाने वाली है और जेएमएम 5 सीटों पर लड़ने वाली है। 1 सीट आरजेडी और 1 सीट वामपंथी के खाते में गया है। अब 28 मार्च को 4 सीटों पर कांग्रेस अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। यानी धनबाद में कांग्रेस एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को हरा सके। अब उसके पास तुरुप के एक्का कौन है यह समझने वाली बात है। कांग्रेस को मालूम है कि इस वक्त में सवर्ण जातियां सबसे ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आक्रोशित हैं। ऐसे में यह पहला काम किसी सवर्ण उम्मीदवार को ही अपना प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वो यही है कि इस वक्त में सब कुछ ठीक रहा तो राजपूत या फिर ब्राह्मण बिरादरी से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन एक नया नाम आया है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। बीजेपी का पूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं धनबाद से, और उस पर भी चर्चा हो रही है। यह अलग बात है कि उनके नाम की चर्चा दूसरे खेमे से कम आ रही है, बीजेपी सूत्रों से ज्यादा आ रही है, और वो है गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे। रविंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस उनको उम्मीदवार बना दी तो वो ढुल्लू को पटकनी दे सकते हैं या ढुल्लू को खिलाफ लड़ने में काफी सक्षम साबित होंगे। ददई दुबे तो ताल फूक ही रहे। अब एक नया बात बताने वाला हूं आपको कि धनबाद से काफी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने और दूसरे समाज के लोगों ने भी एक आमंत्रण जमशेदपुर को भेजा है, और वो है जमशेदपुर के पूर्वी विधायक सरजू राय कि अब आप ही इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। जो इस वक्त में सरजू राय को कहा गया है कि आप निर्दलीय चुनाव धनबाद लोकसभा से लड़िए और ढुल्लू महतो को चुनाव में हराइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर पार्टी उम्मीदवार देने में गलती की है तो जनता अपने फैसले से सबक पार्टी को सिखा सकती है, और इसीलिए अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कोई ताकतवर उम्मीदवार आ जाए तो शायद करिश्मा हो सकता है। जैसे पिछली बार में विधानसभा चुनाव में सरजू राय ने दिग्गज अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया था और निर्दलीय ये काम किया था, तब सभी लोगों ने उनकी मदद भी की थी। यही बात यहां भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। दरअसल ढुल्लू की जो छवि रही है उसका एक स्याह पक्ष भी है। ढुल्लू के गुण और अवगुण पे हम बाद में चर्चा करेंगे। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अपने कारनामों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और इसीलिए यहां पे जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं।
धनबाद के जो व्यवसायिक जगत है वो चाहता है कि एक ऐसा प्रत्याशी के तौर पर आए जो ढुल्लू को हरा सके, क्योंकि बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जो चर्चा होती है उसके जो कारनामे हैं अक्सर आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती रहती है और अखबारों के जो कतरन है वो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। दरअसल ढुल्लू पर इतने सारे केस दर्ज हैं, मौजूदा अगर हम बात करें तो लगभग 3 दर्जन से ज्यादा केस में ढुल्लू का नाम रहा और उसमें कई तरह के मारपीट से लेकर उन पर वारंटी को हिरासत से छुड़ाने, सरकारी काम में बाधा और तमाम तरह के आरोपों से घिरे हुए, बम गोली चलाने, वर्चस्व के लिए फायरिंग कराने से लेकर तमाम तरह के आरोपों में उन पर केस दर्ज रहे। ऐसे में उनकी जो चर्चा होती है उस क्षेत्र में, बघमारा क्षेत्र में जहां से वो आते हैं, एक दमंग विधायक की छवि रही है। रंगदारी को लेकर भी वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और यही कारण है कि लोग अब उन पर चर्चा करने लगे हैं कि अगर धनबाद के वो सांसद बन गए तो क्या करेंगे, और इसीलिए विकल्प की तलाश शुरू हो गई है और ये शुरुआत उनके पार्टी के भीतर से हुई है। ये अलग बात है कि कोई खुलकर बोल नहीं रहा, मौजूदा सांसद भी, मौजूदा विधायक भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर से अंदर एक आग उबल रही है। उसमें भी सवर्णों में ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। लेकिन ढुल्लू के सामने प्लस पॉइंट यही है कि उनके पक्ष में भी वैश्य समाज लामबंद है और तमाम जो ओबीसी जातियां हैं उनके पक्ष में भी खड़ी है। तो ऐसे में ये विरोध कितना आगे ले जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल आपको इतना ही बता दें कि ढुल्लू जिस तरीके से उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके पीछे बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही है और कहा तो यह जा रहा है कि इस वक्त में ढुल्लू की उम्मीदवारी सामान्य तरीके से नहीं मिली है। कहा तो यह जा रहा है कि सर्वे में पीएन सिंह के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा में धनबाद विधायक राज सिन्हा थे, उसमें परिणीति एस कुमारी का भी नाम था, उसमें अन्य प्रत्याशियों के भी नाम डाले गए थे, उसमें तमाम रागिनी सिंह का भी नाम था, लेकिन ढुल्लू महतो सब पे भारी पड़े। अब ढुल्लू महतो क्यों भारी पड़े, उसके बड़ा कारण है कि बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पूर्व सीएम रघुबर दास के नजदीकी होने का फायदा उनको मिला है, बाबूलाल मरांडी का सबसे करीबी होने का फायदा मिला है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के वो पसंदीदा रहे हैं। पहली बार विधायक भी बाबूलाल मरांडी ने उनको जेवीएम से बनाया था, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और तीसरा कारण है कि जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी से अमर बावरी साहब, उनका भी उनको सहयोग मिल रहा है और सबसे बड़ा सहयोग तो केंद्र में अमित शाह जी का मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं वैश्य समाज से ही आते हैं। और इसीलिए इतनी बड़ी फील्डिंग जब सजाई गई है तो विरोध का असर काफी कम हो गया है। अब आप कहेंगे कि सरजू राय ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। वो ट्वीट में इशारा कर रहे हैं कि बघमारा विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने में कहीं ना कहीं उड़ीसा के राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल है और वो अपने ट्वीट के जरिए इसको इंगित भी कर रहे हैं। अब इन सवालों के बाद अब देखना होगा कि आगे भाजपा में क्या होने वाला है, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि क्षत्रिय समाज इसको लेकर एक बैठक करने वाला है और आरएसएस जो है वो भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि आरएसएस की पसंद बघमारा विधायक ढुल्लू महतो नहीं है। और साथ ही साथ इस पर लगातार सोशल मीडिया में भी वार शुरू हो गया है। अब ढुल्लू का एक तरफ विरोध करने वाला गुट भी शामिल हो गया है और एक तरफ ढुल्लू का पक्ष रखने वाला भी साथ में। अब ये दोनों आमने सामने हैं, इसीलिए इस वक्त ढुल्लू को 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। एक तो उनको इंडिया प्रत्याशी जो होगा, जो भी प्रत्याशी आएगा उससे लड़ना होगा, और दूसरा उनको अपने लोग जो भीतरघात का जो खतरा है उससे निपटना होगा, और तीसरा यदि सरजू राय जैसे शख्सियत चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो उनसे पार लगना भी एक नाको चने चबाने जैसी हाल होगी। अब आगे क्या होगा ये तो जनता के ऊपर है कि जनता इनमें से किसको पसंद करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सहयोगी शाहिद के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।